वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज हम पहले पढ़ चुके थे, परसेंटेज से रिलेटेड ही ये टॉपिक है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक होती है कीमत ख़रीद, जिस पे हम कोई चीज़ बाय करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत ख़रीद, इसे हम लिखेंगे CP, कॉस्ट प्राइस को। और दूसरी जो हमारे पास जो होती है कीमत फ़रोख्त, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो कीमत ख़रीद है और सेलिंग प्राइस जो है कीमत फ़रोख्त है। इसे हम SP से डिनोट करेंगे। अच्छा, जो आगे हमारे पास चीज़ है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारे पास होता है, प्रॉफिट जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट होता है। मतलब एक चीज़ हमने 100 रुपये की बाय की है, 100 रुपये की सेल की है और 50 की हमने बाय की थी। मतलब कॉस्ट प्राइस जो उसकी कीमती ख़रीद थी वो 50 थी और सेलिंग प्राइस थी वो 100 थी। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 50 रुपीज़ हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से लॉस है। लॉस में हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में। लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज में दोनों में एक बात याद रखनी है कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों कॉस्ट प्राइस के बेस पे फाइंड करनी है। दोनों किसकी बेस पे फाइंड करनी है? कॉस्ट प्राइस की बेस पे। मतलब मैं अब फार्मूला लिखने लगा हूँ परसेंटेज प्रॉफिट का। परसेंटेज प्रॉफिट का मेरे पास फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला है। तो ये हमारे पास बन जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। मतलब जैसे हमने लास्ट एक एग्जांपल ली थी कि 100 रुपये सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 50 रुपीज़। तो अब हम देखेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट कितनी थी। प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट कितना? सेलिंग प्राइस 100 माइनस कॉस्ट प्राइस 50। तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल आया वो 50 रुपीज़ निकल आया। और परसेंटेज प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो होगा प्रॉफिट 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 5 1 द 5, 5 1 द 5। तो 100% हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज 100% निकल आई। दोबारा मैं बताता चलूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में एक चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमने कॉस्ट प्राइस की बेस पे फाइंड करना है हमेशा, कॉस्ट प्राइस की बेस पे। लॉस परसेंटेज होगा तो फिर यहाँ पे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आएगी। अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आएगी। ये चीज़ अहम है बस इसमें। ये आपने याद रखना है कि ऑलवेज हमेशा कॉस्ट प्राइस की बेस पे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो हमारे पास होती है वो फाइंड की जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि कीमत ख़रीद यानी कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 5000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो है 4000 रुपीज़। हमने फाइंड करना है परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस फाइंड करना है। तो परसेंटेज लॉस का जो हमारे पास फार्मूला है वो है परसेंटेज लॉस इज़ इक्वल टू
लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। लॉस हमारे पास कितना होगा, 5000 में से 4000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा हमारे पास। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 5000 और मल्टीप्लाई बाय 100। 5 1 द 5 5 20 द 100, तो हमारे पास 20% लॉस। परसेंटेज जो हमारे पास है वो है 20%। सिंपल बताया भी था मैंने कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मोस्टली स्टूडेंट गलती ही यही करते हैं कि वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर ही कुछ और आता है। कॉस्ट प्राइस हमने ये वाली कीमत ख़रीद जो है वो उसकी बेस पे हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे ओवर में, ऊपर लॉस या प्रॉफिट जो भी है क्वेश्चन वो लिख के तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे जस्ट।